गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भावना शर्मा ऑफिशियल। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मैं अभी अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11 बजे, वो सॉरी 12:43 पर। और अब मैं कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम है। तो मैं कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, बाय बाय। तो गाइस अभी मैं रोड पर हूँ, मतलब रास्ते में, और अब मैं अपने कॉलेज के लिए जा रही हूँ। आज मेरा एग्ज़ाम है और मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैंने इतना कुछ प्रिपेयर भी नहीं करा, पर देखते हैं क्या होगा। आज था मेरा एग्ज़ाम। आज मैं कॉलेज गई थी और आज मेरा एग्ज़ाम था 3 से 5 का। तो मैं यहाँ से 1-1:30 बजे के समथिंग चली गई थी कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे आधे घंटे पहले तो पहुँचना ही पड़ता है, आधे पौने घंटे पहले। वहाँ गई, मैंने रोल नंबर वगैरह देखा। एग्ज़ाम मेरा ठीक गया, मतलब अच्छा गया। 75 मार्क्स का था। तो उस अकॉर्डिंग मैंने इतना स्टडी भी नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं इतना पढ़ वढ़ कुछ भी नहीं पाई थी। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा मैं कर पाई, मैंने वैसा एग्ज़ाम कर लिया और एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है। और ना, मेरे को सांस बहुत फूलता है, मैं तो भाई बहुत परेशान हूँ। और कल तो मैं इतना सैड हो गई थी, मुझे इतनी अपनी जो फर्स्ट डॉग था हमारा लीज़ा, फीमेल थी, उसकी इतनी याद आ रही थी, लिटरली इतनी कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे बस सिर्फ रोना आ रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं कल सैड थी। और अभी मेरा एग्ज़ाम है साइकोलॉजी का, उसके बारे में मेरा कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, मैं करूँगी। और जो भी था आज का छोटा मोटा व्लॉग बस यही था, क्योंकि आपको भी पता है मेरे एग्ज़ाम्स हैं तो मैं इतना कुछ बना नहीं पा रही हूँ। और देखो, और एग्ज़ाम है मेरे 26 तक, अक्टूबर तक। बताओ, मैं बहुत सैड हूँ, बट कोई बात नहीं, हम एग्ज़ाम कर लेंगे। मतलब मैं एग्ज़ाम अच्छे से कर लूँगी, मुझे पता है। और आप लोग बताना आपको मेरी कैसी वीडियोस देखना पसंद है, वो कमेंट सेक्शन में बताना आप। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँगी, ट्राई करूँगी कि आपको मेरी व्लॉग्स पसंद आए। क्योंकि अभी क्या है ना, मैं इतना बाहर जा नहीं पा रही, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मैं इतना बाहर तो नहीं जा पा रही हूँ। सिर्फ कॉलेज जाना होता है, सिर्फ तभी बाहर जाती हूँ, वरना फालतू कामों से क्यों ही बाहर जाना। तो मैं तभी बाहर जाती हूँ। तो गाइज़, और आज है ना, मेरी मम्मी ने दाल चावल बनाए थे। मुझे मूंग की दाल काफ़ी पसंद है, धुली हुई जो होती है ना। पहले मेरी मम्मी छिलके वाली बनाती थी, फिर धुली हुई। तो मुझे दाल चावल आज इतना टेस्टी लगे, आज मैंने 2-2 बार खा लिए, जैसे मैं एक ही बार खाती हूँ खाना, 3 बार नहीं खाती। बस सुबह खा लिया नाश्ता और लंच एक साथ एक ही बार करती हूँ, और रात को खाती हूँ बस। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। टिल देन बाय बाय, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कल की व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट कल के व्लॉग में, ठीक है। पता है आपको गाइस, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई थी। कल हमारे घर पे ना पेंट शुरू हो रहा है, क्योंकि अभी तो शराध चल रहे हैं। हमने पहले ही पेंट स्टार्ट करवा दिया था जुलाई में, तो अभी फिर से हम करवाएंगे इन दिनों में, क्योंकि दिवाली आने वाली है। क्योंकि अब सारे फेस्टिवल्स ही हैं, देखो 15 तारीख से क्या है, नवरात्रे लग रहे हैं, उसके 4-5 दिन बाद करवा चौथ है, उसमें मम्मी का फास्ट वगैरह रहेगा। उसके बाद क्या है, 1 तारीख की करवा चौथ है और 10 तारीख की धनतेरस है। मैंने कैलेंडर में देखा था, तो टाइम ही नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी इन दिनों में पेंट वेंट करा लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। क्योंकि क्या है, फिर बाद में ये है कि अपने अंदर की सफाई कर लो, उसके बाद ना मुझे शॉपिंग तो जाना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ घर वालों से कि जल्दी जल्दी बस वो करवा लो जो भी पेंट वेंट अब करवाना है, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही रह गया है, पहले हम करवा चुके हैं। तो अब देखो, कल से वो शुरू हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। बाय बाय। आज का पेपर क्वेश्चन पेपर था, एक बुकलेट मिली थी, उसमें आंसर स्टिक करने थे। ये देखो, और ये देखो पूरे ना 100 क्वेश्चंस थे।
मैंने इतना एग्ज़ाम करा है कि मैं अच्छे से पास हो जाऊंगी। और आप पता है, आज आपको एक बात बताती हूँ, आज क्या हुआ था। हाँ, एग्ज़ाम हो रहा था तो क्या बच्चे जल्दी करके चले गए थे, कुछ नहीं कर पाए थे। मैं भी उनमें से एक लेट लतीफ़ थी, आराम आराम से कर रही थी क्योंकि मेरे टमी में पेन होने लगा था। बच्चे करके चले गए थे। बस क्लास में मैं एक लड़की और थी, बस हम दोनों रह गए थे। मैंने फटाफट से पेपर करा और मैंने टीचर को दे दिया। पर हमारे क्लास में आज टीचर थोड़े, आप समझ जाओ। पता है, कभी कभी ना कुछ बातें इतना हर्ट कर जाती है ना कि मैं खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। मेरी लीजा को ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। 14 अक्टूबर को उसकी डेथ हुई थी, तो अब अक्टूबर आने ही वाला है, लेकिन मेरे को अब तक उसकी याद आती है। मैं अब तक उसे नहीं भूल पा रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इतनी लीजा की याद क्यों आती है। मैं उससे अटैच थी, इसीलिए मैं तो चाहती थी कि उसके बदले मैं चली जाऊँ। अपने हर कोशिश करी उसको बचाने की, हर डॉक्टर के पास लेके गए, हर जगह दिखाए, लेकिन राइट में वो चली गई। 1 साल होने वाला है इस बात को, लेकिन अब तक मेरा दिल समझ ही नहीं पा रहा कि वो है नहीं।